एक लड़की की नई नई शादी होती है और उसका पति शादी के कुछ दिन बाद मर जाता है। फिर क्या बीतती है उस लड़की पर और कैसे वो विधवा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है, इसके बारे में आज की कहानी में हम जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण और आप देख रहे हैं यसी जय क्राइम। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं और प्रेयर करता हूं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, एक लड़की की शादी होती है, उसके कुछ दिन बाद में उसका पति मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद में उसके घर पे उसके साथ 3 और भी औरतें रहती है। एक वो, एक उसकी बहन रहती है बड़ी, और उसकी एक और मतलब रहती है, और एक उसकी सास रहती है। यानी टोटल घर में 4 लोग थे, आदमी थे 2 लोग। तो होता क्या है कि उस विधवा औरत, कह सकते हैं उसको, विधवा औरत पे इतना जुल्म करते हैं कि उसको हर चीज़ करवाना, उसको बिल्कुल इतना जैसे नौकरानी की तरह उसको रखते हैं, उससे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो एक बहू हो ही नहीं। उसकी सास होती है, वो अलग जुर्म ढाती है उस पर, जो उसकी मतलब क्या कहते हैं, मतलब देवरानी जेठानी जेठानी होती है, वो अलग जुर्म करती है। उसकी बहन होती है, वो अलग अफसोस करती है कि मैंने अपने ही घर में अपनी ही देवर से इसकी शादी क्यों करवाया, आज उसकी वजह से इसकी ज़िंदगी खराब हो रही है, इसे सब लोग फोर्स कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बीतता है, उसके बाद में उसकी बहन आवाज़ उठाती है, और आवाज़ उठाने के बाद में होता क्या है कि उसकी सास उससे गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद में जब रात को वो सोती है तो जाके उसको करंट लगा देती है। करंट लगाने से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी जान जाते जाते बचती है, क्योंकि उसका पति उठ जाता है, उस करंट को हटा देता है। अगले दिन पता चलता है तो उसका पति कहता है कि माँ, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा इस घर में, उसका यही असर होगा, फिर से कोई मेरे से जबान लड़ाएगा तो उसका यही असर करूंगी मैं, और कहकर चली जाती है। तभी होता क्या है, फिर अगले दिन जो सबसे बड़ी वाली बहू होती है उसकी, वो क्या करती है कि साफ सफाई करते करते एक बेसमेंट रहता है, बेसमेंट में घुस जाती है। बेसमेंट में जरा सा होता क्या है कि एक लाश जैसी रखी होती है। वो देखती कि ये लाश किसकी है। अचानक से उसकी जाके वो मुंह पे से कपड़े हटाती है। कपड़े हटाते तो देखती है तो वो एक पुतला है। वो पुतला जिसे उसकी सास उसको अपना बेटा मानती थी, जो बेटा मर गया उसको बेटा मानती थी, और उसको मतलब हिफाजत करती थी। खाना खाने से पहले उसको लिए खाना ले जाया करती थी, खिलाती थी उसको, उस पुतले को, मतलब उस पुतले में ही अपने बेटे को देखती थी। तो वो क्या करती है, उस पुतले को लाके बाहर जला देती है। जब उसकी मतलब माँ को, यानी उसकी सास को मालूम चलता है तो वो आती है, और आने के बाद में पूछती किसने किया ये सब। तो वो कहती है मैंने किया, ये तो पुतला है। तो वो दिन निकल जाता है। फिर अगले दिन जब वो किचन में खाना बना रही होती है उसकी बड़ी वाली बहू, तो उसकी सास आती है और ज़बरदस्ती पकड़ के उसके हाथ को जला देती है। बहुत तकलीफ होता है। कुछ दिन बाद में उसका भाई आता है, यानी उनके मामा जी आते हैं, और मामा जी आने के बाद समझौता होता है कि अब कोई भी मतलब उसकी जो सास है उससे बहस नहीं करेगा, नहीं तो उसको मतलब जायदाद जिसको बोल सकते हैं, धन दौलत, उससे बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद में होता क्या है कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये उसके कुछ दिन बाद में उसकी माँ, यानी वो सास, पंखे से टंगी हुई मिलती है। सभी लोग परेशान थे, सभी लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। उसका मामा भी वहीं पे होता है। तभी घर में पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में कहती है कि ये सब कैसे हुआ, बताओ। तो सबसे पहले संदेह उस विधवा औरत पे करती है, जिस पे बहुत जुल्म किया जाता था। उसको जीने का हक नहीं दिया जाता था, उसको बिल्कुल नौकरानी की तरह रखा जाता था। तो वो आके उस पर शक करती, कहती ये तुमने किया है। अब जो और भी 2 बेटे होते हैं वो देखते हैं इसने किया है, तो वो एक्सेप्ट करती है, हाँ मैंने किया है। तभी उसकी जो बहन होती है वो एक्सेप्ट करती है कि मैंने किया है। तभी उसकी जो बड़ी वाली मतलब देवरानी या जो भी होती है, वो कहती है कि मैंने किया है। अब पुलिस यहाँ पे कंफ्यूजन में, और दोनों बेटे भी कंफ्यूजन में थे कि आखिर किया किसने। फिर तीनों कहती है कि हम तीनों ने किया, क्योंकि ये हम तीनों पर मेरी सास थी जो जुल्म करती थी, दबाव दे के रखती थी, हमको आज़ादी नहीं देती थी, एक बेटी की तरह नहीं मानती थी। वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही सोचती थी। तो पुलिस कहती है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको खून कर दो, और उसका खून कर देती है। उन तीनों को जेल हो जाता है। और जाते जाते इस कहानी से मैं बताना चाहूँगा क्या है कि होता क्या है, वो लोग दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकते थे।
वो अपने अपने हस्बैंड से कह सकते थे कि माँ जी की ये प्रॉब्लम है, माँ जी हमें ये कहती है, चाहे वो कहती है, और ना तो मतलब कहीं शहर में जाके वो रह सकते थे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते थे। लेकिन तीनों ने समस्या का समाधान गलत ढूंढा। ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला कर रहा हो गलत, वो भी हम करें, वही सेम चीज़ हम करें, तो फिर हम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए अलर्ट रहिए और सतर्क रहिए और ऐसा कभी मत कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं कल रात 8 बजे।